पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर पाकिस्तान तहरीक एहतजाज? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता नाजरीन जब पीटीआई क़यादत मीडिया से गुफ्तगू करे और एहतजाज की धमकी ना दे। कोई महीना ऐसा नहीं होता कि जब किसी शहर में एहतजाज या जलसे का ऐलान ना हो, चाहे बाद में फिर उसको मुलतवी क्यों ना करना पड़ जाए। इस बार फिर ऐसा ही हुआ है। कुछ रोज़ पहले पीटीआई ने फैसला किया था कि वो अब पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। पेशावर में 8 नवंबर की तारीख का ऐलान तक कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और फिर पता चला कि 9 नवंबर को स्वाबी में मैदान सजेगा। मुल्क को कैसे और कब बंद करना है सब तय करेंगे, ये फाइनल कॉल होगी। पुर अमन रह कर देख लिया, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ऐसा कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अवामी के ऊपर बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर जो हमारी फाइनल कॉल हो, जो हुकूमत है इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। घरों में बता के आ जाना, तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है। तो नाज़रीन, जेल में अंदर क्या बात हुई, वज़ीर आला ने उसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वज़ीर आला के एहतजाज के ऐलान के साथ ही बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर मुंतकिल हो गई हैं। FIA ने तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेगा। तवील अरसे से खामोश साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीका जाकर अपनी खामोशी तोड़ी है। उनका कहना है कि बहुत कुछ सहा और सब्र से काम लिया, अब ज्यादा न छेड़े मुझे। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हो। मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। जो गुजरी, मैंने पहले कहा बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने। आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया है। अब यहाँ पर सवाल ये नाज़रीन के मियाँ साहब को कौन छेड़ा है, वो किससे मुखातिब हैं, क्या कहना चाहते हैं और फिर खामोशी की वजह क्या है। एक और अहम खबर भी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से सेनेटर फारूक H नाइक और शेख आफ्ताब कमीशन का हिस्सा होंगे, जबकि अपोजिशन ने उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया है। खातून की नशस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। कमीशन की तश्कील होते ही चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इसका इजलास 5 नवंबर को तलब किया है, जिसमें मुमकिन तौर पर आईनी बेंच की तश्कील हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट खास में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी तरमीम के 9 सेक्शंस को गैर आईनी करार दिया जाए और जब तक दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा है जुडिशल कमीशन और दीगर को इक़दामात से रोका जाए। अब यहाँ पर सवाल ऑब्वियसली ये है कि क्या इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं तो इसको आईनी बेंच सुनेगा या फिर फुल कोर्ट बैठेगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वलीद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर 2 PM हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब। मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। वलीद इकबाल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर, क्योंकि आज वज़ीर आला ने बात की, 9 नवंबर की बात की। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जलसा करेंगे, टेंट लगाकर वहाँ कारकुनान को इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, तो ज़रा आप क्लियर ही कर दीजिए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं स्वाबी में। एक तो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज़ जो है मुझे कम आ रही है, इसलिए वॉल्यूम ऊपर किया जाए। मुझे जो सुनाई दिया है उसके हवाले से मैं जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान का आइन जिसको मैं क्या कहूँ किस तरीके से अब मसख किया जा रहा है इन PDM गवर्नमेंट के हाथों, उसमें अभी भी वो बुनियादी हकूक़ उस तरह ही हैं जिसमें पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज जो है, या एहतजाज नहीं, गैर मुसल्लह इज्तिमा, वो एहतजाज के रूप में हो या किसी और रूप में हो, उसका वादा किया गया है, गारंटी दी गई है एक आइनी हक, एक बुनियादी हक के तौर पे। और दूसरा आज़ादी इजहार राय, ये आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 की मैं बात कर रहा हूँ अपने आइन की।
तो हम बिल्कुल, हम तो मुसलसल जो है एक पुरअमन एहतजाज ही जो है उसके अलमबरदार हैं, जब से ख़ास तौर पे 8 फरवरी का इलेक्शन और उसके नताइज वाली सारी कार्रवाई हुई जो सबके सामने है। पाकिस्तान वलीद भर साहब, में भी अब एग्जैक्टली वो सारी वो जो आपकी सारी मेरी सिचुएशन चल रही है पीटीआई की, वो बिल्कुल हमारे सामने है। अब मुझे ये बताइए सर कि क्योंकि आपने पहले सवाल गालिबन पूरा नहीं सुना था, तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि दोबारा कर दूं कि आप लोग 9 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं? क्या खैमा बस्ती वगैरह बसाने जा रहे हैं, या जो पूरा हमने एहतजाज की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक जलसा होगा या एहतजाज होगा या धरना होगा, क्या होगा 9 तारीख को? नहीं, वो उसकी तफसीलात मैं आपको अभी क्यों दूं? मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूं, और मैं फिर से वापस वहीं जाऊंगा जहां आपने मुझे इंटरप्ट किया। जब हमें आइन ये हक़ देता है कि हम पुरअमन इज्तिमा करें, एहतजाज करें, हमारी असम्बलियों में शिरकत कौमी और सूबाई और सेनेट में, वो सारी ही एक प्रोटेस्ट के नीचे है। बिकॉज़ जिस तरह से हमारे जमहूरी हक़ को, हमारे जमहूरी हक़ को नहीं, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के जमहूरी हक़ को जिस तरह मसख़ किया गया है, हम उसके ऊपर करेंगे जो करना है। हमने जिस भी तरीके से करें वो फ़ैसला हो जाएगा, उसकी तफसीलात, उसके खदोखाल आपको आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। बट यस, पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी और हर शहरी का हक है, हम वो करेंगे, उसका इजहार तो सर करेंगे। क्या मुल्क भर से जो आपकी क़यादत है पीटीआई की, आइन के दायरे में सारी की सारी वलीद साहब वो सवाबी में जमा होगी? पंजाब की तमाम क़यादत वो भी सवाबी में जमा होगी और फिर उसके बाद वहां से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? बिल्कुल जी, जहाँ कहीं भी हम जा सकते हैं हम जाएंगे। वो हमारे आइन का एक और आर्टिकल है जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में है कि हर शहरी को पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी कहीं हो वो उसको जाने का बुनियादी हक है। हम जहाँ जा सकते हैं हम वहाँ जाएंगे। आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं सर इस्लामाबाद में? जिस आप आइन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप आइन और कानून की बात करें तो जलसे जुलूस पर पाबंदी है इस्लामाबाद में। हाँ जी, वो भी जो है, जो एक सादा अक्सरियत से एक कानून बनाया गया है, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, जो कि वैसे ही गैर नुमाइंदा गवर्नमेंट है। जिस तरह के वो कवानीन बना रहे हैं, वो इस्लामाबाद में जो है एहतजाज करना जो है वो ममनू करना या उसके ऊपर बड़ी सज़ाएँ देना, वो सब कुछ। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट में बिल लाए जा रहे हैं जिसमें कि लोगों को 3-3 महीने के लिए बगैर कोई चार्जेस के जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाए, जो कि हमारे आइन के आर्टिकल 10 के भी सर वो बड़ा क्लियर हुआ है। हुकूमत ने बहुत कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात की है, हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली बात की है कि अगर किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो दहशतगर्द है। हुकूमत काबिल एतबार है। सर हमारे सामने जो कुछ जो दहशतगर्दी के इस वक्त वाकयात हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं, तो सर हुकूमत को इस तरह के स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वलीद इकबाल साहब, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते सर मुल्क को। राना साहब ने मुझे ज्वाइन करा, सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा राना साहब को भी शामिल करूं। दहशतगर्दी के वाकयात का मौजू है, उसी के लिए जुमले बोलना जरूरी समझता हूं। दहशत नहीं जी, सॉरी, दहशतगर्दी के अगर मामलात के ऊपर ये कानून है ना, तो मैं सिर्फ बता दूं, दहशतगर्दी के जितना इजाफा हुआ है इसमें, सिर्फ हमारे इदारे इस बात समझ लें कि उनका फोकस सिर्फ पीटीआई का निशाना बनाना है अगर, तो फिर दहशतगर्दी तो होगी। जिनका काम रोकना है दहशतगर्दी, उनका फोकस अगर ये है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं ये काबिल एतबार बात नहीं है। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, ये काबिल एतबार बात नहीं है सर। पीटीआई ने फिर एहतजाज का ऐलान किया है। अब जो वजीर आला बात कर रहे हैं वो तो सर पर कफन बांधने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर कोई गैर मामूली कोशिश की जाती है, कोई मुहिम जोई की जाती है, तो फिर उसके लिए इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। तो इस वक्त जो स्टेटमेंट आ रहा है वजीर आला की तरफ से वो कुछ गैर मामूली है, तो फिर क्या उसका काउंटर हिकमत अमली भी आप लोगों की तरफ से तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बढ़क से पहले जो चीफ मिनिस्टर ने सर पे कफन बांधने की बात की है, उससे पहले जो बढ़क थी वो ये थी कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली ना बने तो हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे। और फिर यही चीफ मिनिस्टर जो हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके बैठे हुए थे और बड़े खुश थे और मुस्कुरा भी रहे थे। बढ़कें इससे पहले भी वो मारते रहे, अब ये नहीं बढ़ा के। देखें, बात ये कि पहले तो पीटीआई खुद तकसीम है। अगर हम पंजाब चैप्टर की बात करें, जो हमाद अज़हर देख रहे हैं, उनकी केपीके चैप्टर से नहीं बनती।
जुल्फी बुखारी साहब कुछ और, वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बहनें समझते हैं कि ये साजिश थी खान साहब की बहनें। जो बैरिस्टर गौहर हैं उनका कोई और मौक़िफ़ है, शोएब शाहीन साहब का कोई और मौक़िफ़। तो ये जमात जो है तकसीम के अंदर जो है वो बटी हुई है और आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो मामलात इनके चल रहे हैं। पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, उनके मामला छोड़े उन पर, हमने पहले आप भी बताएं आपकी हिकमत अमली क्या है? देखिए, हमारी बिल्कुल आइन के मुताबिक पीसफुल प्रोटेस्ट की जो है वो इजाज़त है, लेकिन अगर इस जमात की तारीख देखें, ज़मान पाक को अगर आप याद करें, पेट्रोल बम मारे गए, 9 मई के अंदर फ़ौजी तनसीबात को जलाया गया, तोड़ा फोड़ा गया, इस्लामाबाद में आने की इजाज़त देंगे 9 नवंबर के बाद सर? तोड़ फोड़ हुई, ये क्लियर बताएं राना साहब। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जिस जमात की तारीख जो है वो वायलेंस हो, जिस जमात की तारीख जो है इंतशार फैलाना हो, इस्लामाबाद के जलसे में इनकी आप तकारीर उठा के देख लें, वो इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं है जमहूरियत में कि आप लोगों को उकसाएं कि वो तोड़ फोड़ करें और लड़ाई झगड़ा करें और आपस में कोई तसादम हो जाए। तो अगर तो ये देखें पीसफुल इन्होंने प्रोटेस्ट करना है किसी एक जगह पे, तो ये बिल्कुल लोकल इंतज़ामिया से इजाज़त सीख करें और मुमकिना तौर पे इनको इजाज़त मिल जानी चाहिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह ना हो। लेकिन अगर उन्होंने पुराने वतीरे अपने अपनाए और कोई ऐसा कोई थ्रेट हुआ जिसकी वजह से एहतजाज ना हो सके और फिर भी इन्होंने किया, तो फिर जाहिर सी बात है कानून जो है अपनी कार्रवाई करेगा। इस्लामाबाद के अंदर जगह मिल जाएगी सर उनको, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा ना कि अभी कुछ अर्सा पहले 2-3 हफ्ते पहले जब पीटीआई ने कॉल दी एहतजाज की, री चौक आए वो लोग, आपने हर तरह की रुकावटें लगाई, बंद किया आपने, लेकिन वो फिर भी वहां पर पहुंच गए। अगर वो एहतजाज के लिए कोई जगह मांगते हैं तो आप उनको गाय बकरा मंडी भेज देते हैं सर, तो उनको इस्लामाबाद में जगह मिल जाएगी अगर वो ये श्योरिटी देते हैं आपको कि पुरअमन एहतजाज करेंगे तो? नहीं, पहले तो हम करेक्ट कर लें कि चीफ मिनिस्टर केपीके पहुंचे और उनको रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर केपीके थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियां, सरकारी मुलाजमीन, केपीके की पुलिस उनके साथ थी। तो बिल्कुल वफाक ने जो है उनको रोकने की वो ताकत रखती थी, लेकिन क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे एक सूबे के और हम ये नहीं करना चाहते थे कि खुदा ना खास्ता कोई तसादम हो जाता, तो उनको इजाज़त मिली। देखें, यहाँ भी मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम नहीं है कि वो वफाक के ऊपर जो है सरकारी मशीनरी एक सूबे की इस्तेमाल करते हुए और सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज लेके वो धावा बोले वफाक के ऊपर। ये एक रेसिपी है फॉर डिजास्टर। उनको आते हुए नहीं रोका गया, पार्टी नहीं नजर आई हमें, फिर उनको सेफ पैसेज दिया गया। उस दिन हमें कोई एमएनए नहीं नजर आया, कोई एमपीए नहीं, कोई पंजाब चैप्टर नहीं नजर आया, सिर्फ केपीके की सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजमीन हमें नजर आए। राना एहसान साहब, जो मैं पूछ रही हूँ वो तो बताएं ना सर, जैसे कि उनको आते हुए भी नहीं रोका गया, केपी हाउस जब तक वो आए वहां पर उनको रोका नहीं गया, तो फिर जब उनको वापस केपी के जाने के लिए भी फिर क्या सेफ पैसेज दिया गया? वो तो उन्होंने अपनी कहानी जो है अपने मुंह से बताई कि वो सैर पे निकल गए 12 ज़िलों के और फिर उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे और फिर वो कहानी सबको पता है। बहरहाल देखें, ये लोकल इंतज़ामिया ने इसकी इजाज़त देनी है, ये अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल मुमकिन है इनको इजाज़त मिल जाए अगर कोई सिक्योरिटी सर। और वो सैर बजरिया वफाकी हुकूमत की उन्होंने ये तो वो नहीं मानते, वो तो उनके मुताबिक तो वो जो सैर उन्होंने की वो खुद ही की उन्होंने सैर, जो इनके पीटीआई के वर्कर भी नहीं मानते और बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर शक व शुबात खड़े करते हैं। जी आप तो अपना बताएं ना, आपकी मुआवनत थी उस सैर में? नहीं, हम तो केपी के चीफ मिनिस्टर की बात को तस्लीम करते हैं, जो उन्होंने कहा। पीटीआई वाले नहीं मानते जो वो कह रहे हैं।